नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है इन्फो एज। देखिए इन्फो एज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो नाम है वो एक्चुअली नौकरी डॉट कॉम है। तो नौकरी आपको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को इन्फो एज शायद नाम ठीक पता भी नहीं था। तो नौकरी नाम सब लोग जानते ही है। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर विजन्स के ऊपर ही काम कर रहा है। तो इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मॉडल्स टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो चाहे वो आप घर खरीदना चाहे, चाहे वो कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज खरीदना चाहे, चाहे वो आप शादी करने के लिए भी इस कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ जो सबसे बड़ा इंडिया के सबसे बड़ा जो पॉइंट्स है वो है नौकरी। नौकरी किसी भी कैटेगरीज़ के है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सारे कैटेगरीज़ में नौकरी डॉट कॉम आप वेबसाइट में आपको दिखेगा। तो नौकरी डॉट कॉम के साइड बहुत सारे कंपनी ने वेबसाइट बना के रखा जहाँ से कंपनी के रेवेन्यूज़ आते हैं। तो आप कहेंगे सर नौकरी डॉट कॉम साइट के ऊपर रेवेन्यूज़ कहाँ से आते हैं? तो देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से नौकरी डॉट कॉम में ही कंपनी का 74% रेवेन्यू आते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा एक मार्केट को कैप्चर करके रखा। कंपनी आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो डिटेल्स में आपको ये बताया जाता है कंपनी लार्जेस्ट बिजनेस इज द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट रन अंडर द नौकरी डॉट कॉम। अकॉर्डिंग 80% ट्रैफिक कंपनी सॉरी 80% ट्रैफिक नौकरी डॉट कॉम के माध्यम से ही लोग जॉब को ढूंढते हैं। तो सोचिए कंपनी टोटल देखिए 82 मिलियन रिज्यूम एंड 72 के जॉब सीकर्स अवेलेबल प्रीमियम सर्विसेज। तो देखिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेचकर ही कंपनी पैसा कमाता है। तो आपको क्या लग रहा है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? मान के चलिए आपने इस नौकरी डॉट कॉम साइट के ऊपर जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन के वाइज अगर आपने रजिस्टर कर लिया कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देकर, तो आपको कंपनी खुद कहाँ-कहाँ पे जॉब है आपको नोटिफिकेशन लगातार देते रहेंगे। तो उस नोटिफिकेशन के साथ-साथ आपको फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह देते रहेंगे, तो वहाँ पे जाकर आप खुद इंटरव्यू देकर जॉब आपको मिलेगा। तो इस जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, तो उस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में सोचिए 82 मिलियन रिज्यूम और 870 के जॉब सीकर्स अवेलेबल्स है। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में बहुत तेजी से होने वाला है। रियल एस्टेट के ऊपर कंपनी 14% का ग्रोथ कर रहा है और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में भी कंपनी अच्छा खासा खुद का काम किया और आधा सेक्टर में 16% के आसपास कंपनी ग्रोथ किया। कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस इंडिया में ही होते हैं, बाहर की कंट्री में सिर्फ 7% और इंडिया में 93% के आसपास कंपनी का बिजनेस चलते रहते हैं। और कंपनी के ऊपर एक सबसे बड़ी बात है कंपनी ज़ोमैटो के ऊपर भी 15% स्टेक खरीद के रखे हैं। अभी ज़ोमैटो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसलिए कंपनी का हालत खराब बहुत जगह पे देखने को मिला। पॉलिसी बाज़ार के ऊपर 19% होल्डिंग रखे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्रिंट टू डॉक्यूमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड, तो इसके ऊपर 26% होल्डिंग्स रखे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो हैपीली जो अनमेरिड जो एक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी 30% स्टेक लेकर रखा है। तो कंपनी अलग-अलग कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करके रखा और मेरे हिसाब से कंपनी को जो इस बार कंपनी का जो लॉसेस हुआ, अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ, जो कंपनी का जो देखिए क्वार्टरली कंपनी का रिजल्ट भी ठीक-ठाक है, कंपनी सब कुछ ठीक-ठाक देखने को मिलेगा। कंपनी पिछली बार देखिए 500 करोड़ का लॉस किया था और इस लॉस होने के पीछे कारण कहाँ पे है? आप ध्यान से एक चीज़ को देखेंगे, तो कंपनी का सेल्स तो ठीक-ठाक था, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक था, तो कंपनी का लॉस कहाँ पे हुआ? कंपनी ने अदर्स इनकम से लॉस किया। अदर्स इनकम मतलब जो-जो कंपनी के ऊपर वो निवेश करके रखे हैं, एक्स्ट्रा जो निवेश करके रखे हैं अलग कंपनी में, उस कंपनी में उसका लॉसेस हो गया और उस कंपनी में लॉसेस होने के कारण उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? देखिए मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है और आपका दोस्त के बिज़नेस में भी आप 50% शेयर होल्डर है। तो आपका दोस्त का बिज़नेस में इस बार ए 1 लाख का घाटा हुआ, तो 1 लाख का घाटा क्या वो खुद लेंगे? आपको भी 50% लॉस लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से कंपनी के ऊपर आदर्स जो इनकम है वो लॉसेस में देखने को मिला। अभी साल भर की बात करूँ तो देखिए साल भर में भी कंपनी का लॉस देखने को मिला। अभी भी देखिए आदर्स इनकम में कंटिन्यूअसली लॉस बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब कंपनी खुद के बिज़नेस को तो अच्छी तरीके से रिप्रेज़ेंट कर रहा है, मगर जो अलग-अलग कंपनीज़ के ऊपर निवेश करके रखे थे, उसके ऊपर कंपनी को घाटा हो रहा है। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे तो कंपनी को कर्ज़ा ना के बराबर है और रिज़र्व लगातार बढ़ते जा रहा है। कर्ज़ा एकदम ना के बराबर है और कंपनी का फिक्स एसेट भी एक लेवल्स के अंदर देखने को मिला है।
तो कंपनी के एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और रही बात कंपनीज़ के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले की जो राय है, वो आप देखेंगे तो ध्यान से देखना, कुछ कैटेगरीज़ वाइज़ देखा जाए तो लास्ट कुछ मंथ्स में कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हुआ था और अभी जून और जुलाई मंथ में धीरे-धीरे करके बाइंग होना स्टार्ट हुआ। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड किस तरीके से था और मैंने खुद ट्रेड लिया। वो क्या था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को कंपनी बार-बार रीटेस्ट किया और यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट भी किया। और ब्रेकआउट कैंडल कहाँ पे हुआ? देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया मगर यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं लगा। तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और मैंने इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया था, मैंने आपको मेंशन भी किया और मेरा टारगेट था यहाँ तक। यहाँ तक टारगेट क्यों था मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक था, सेकंड टारगेट यहाँ तक था। तो मैं वेट कर रहा था, फर्स्ट टारगेट होने के बाद मैं थोड़ा-सा वेट कर रहा था। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता मैं एग्ज़िट कर लेता। मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट हो जाता। तो मैंने होल्ड क्यों किया? क्योंकि देखिए जो लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया, वो लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन है। क्योंकि यही से कंपनी के ऊपर बिग क्रेश देखने को मिला था। तो इसीलिए मैं सोचा था कि इस लेवल तक वो ज़रूर जाएगा। मैं थर्ड टारगेट के लिए इंतज़ार नहीं करूँगा क्योंकि उससे पहले ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन था। तो इसलिए यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया और उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हो रहा है। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स नहीं है। जब कोई एंट्री लेवल्स बनेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे हिसाब से एक बिग अपॉर्च्युनिटी मिल सकते हैं। जब अपॉर्च्युनिटी मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईआरएफसी। देखिए आरएफसी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी इंडिया के नंबर 1 फाइनेंस कंपनी है और वो भी रेलवे सेक्टर का और एक मोनोपोली बिज़नेस करता है क्योंकि रेलवे सेक्टर में किसी भी कंपनीज़ को अगर फाइनेंस के ऊपर कोई भी काम करना है, कोई भी फाइनेंस लेना है, कोई भी लोन लेना है, तो आईआरएफसी के माध्यम से वो लोन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। और आईआरएफसी देखा जाए तो 1986 में स्टार्ट हुआ और कंपनी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 30 इयर्स के आसपास कंपनी 30 इयर्स से भी ज़्यादा कंपनी हो चुके हैं। तो कंपनी की जो खासियत यही है कि कंपनी एकदम रीजनेबल पी रेशियो में चल रहा है और कंपनी का बुक वैल्यू और कंपनी का करंट प्राइस भी आसपास है। कंपनी के ऊपर आप कहेंगे सर कंपनी इतना सस्ते में है, क्या मैं पूरा का पूरा माल उठा लूँ, मेरे सारे पैसे इन्वेस्ट कर दूँ? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है और रही बात कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 86% के आसपास है। इसका मतलब ज़्यादा होल्डिंग्स है, इसका मतलब कंपनी को वो शेयर को बेचना पड़ेगा। कितना शेयर बेचना पड़ेगा? सेबी के रूल्स के हिसाब से हर प्रमोटर के पास 75% होल्डिंग्स होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा होल्डिंग्स है, तो उस कंपनी को उस होल्डिंग्स को बेचना पड़ेगा। तो 86% का होल्डिंग्स से 75% होल्डिंग्स उसको बेचना पड़ेगा। करीबन 11.4% होल्डिंग्स उसको बेचना होगा। जब बेचेंगे, तो एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो कंपनी के डेट ऑफ डे में कंपनी का देखा जाए तो 3700 डेज़ लग रहा है कंपनी को मार्केट से पैसा उठाने में। तो कंपनी का अगर मैं इसी चीज़ को दिखा दूँ तो एक टाइम तो 0 डे लग रहा था, आज इतना दिन क्यों लग रहा है मुझे तो पता नहीं। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गड़बड़ी देखने को मिला है। गड़बड़ी मतलब मुझे इस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो दिखा दूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स को इंक्रीज़ किया। लास्ट कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट दिखा दूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स किया। एक्सपेंस तो कंपनी का ना के बराबर होता है क्योंकि इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, कोई प्रोडक्ट खरीदना नहीं होता, रॉ मटेरियल्स खरीदना नहीं होता, सिर्फ ऑफिस मेंटेनेंस का खर्चा है। तो इसलिए सिर्फ 29 करोड़ के आसपास एक्सपेंस हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। तो कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया और इसके चलते कंपनी का ग्रोथ भी कंटिन्यूअसली देखने को मिला। जैसे कंपनी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया और कंपनी एक साल में 128% के आसपास कंपनी यहाँ पे क्या किया, रिटर्न भी जनरेट किया और अच्छा 128% के आसपास रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया और उस हिसाब से देखा है तो कंपनी में लगातार तो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएसडीएस के पास उतना होल्डिंग्स नहीं है। इस तरीके से होल्डिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो एक चीज़ मैं अब यहाँ पे और भी आपके साथ मेंशन करूँ तो कंपनीज़ के जो मतलब चार्ट पैटर्न्स है उसको दिखाने से पहले मैं लास्ट कुछ मंथ का कंपनी का डेटा दिखा देता हूँ। म्यूचुअल फंड क्या किया, कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेल ऑफ किया और लास्ट 2 मंथ्स में कंपनी के ऊपर कुछ बाइंग किया और वो भी छोटा-मोटा बाइंग्स। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक टेड बना था, तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और यहाँ पे अच्छा खासा एक टारगेट भी अचीव हुआ। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं है। जब कोई एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं, सर आप ज़्यादातर कप विथ हैंडल पैटर्न और देखा जाए तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरीके से पैटर्न्स को क्यों यूज़ करते हैं? कोई टेक्निकली कोई मतलब कोई इंडिकेटर क्यों नहीं यूज़ करता? देखिए मैं इस सेक्टर के ऊपर मतलब इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर 7 साल से स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ
और उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे जो ट्रेड्स जिस मतलब कैटेगरी से मैं इतने दिन को सीख कर काम कर रहा हूँ, तो जो ट्रेड से मुझे पैसा बनता है, तो उसको मैं अवॉइड करके इधर-उधर क्यों जाऊँगा? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकली चार्ट पैटर्न यूज़ करूँगा तो मैं ट्रेड नहीं ले पाऊँगा। क्योंकि अलग-अलग टेक्निकली चार्ट पैटर्न अलग-अलग मतलब अलग-अलग इंडिकेटर अलग-अलग नोटिफ़िकेशन देगा, तो उस हिसाब से ट्रेड नहीं बनेगा। तो मैं इसीलिए इस तरीके से पैटर्न्स को मैं कंटिन्यू करता हूँ, इस तरीके से पैटर्न्स को मैं यूज़ करता हूँ। बाकी आपका अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में, इंडिकेटर के बारे में पता है तो आप उस हिसाब से काम करिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इस तरीके से ट्रेड किस तरीके से बनता है, तो मैं बार-बार आपको वीडियो बनाकर शेयर करता हूँ। ज़रूर स्टडी करिए, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इसका मार्केट कैप कितना है? 14,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 56 के आसपास है, आरओसी, आरओई देखा जाए तो एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला। सॉरी एवरेज के ऊपर देखने को मिला है। तो कंपनीज़ के बारे में एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है और हाथ में कैश 170 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। एनुअल इनकम 200 250 करोड़ के आसपास है और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। 2 पॉइंट्स मुझे मुझे कंपनी का खासियत लगा, वो है आरओसी एंड ईबिटा मार्जिन दोनों ही बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। और एक पॉइंट कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी शानदार है, पैग रेशियो भी ठीक है, क्विक रेशियो भी ठीक है। और जो वीकनेस पॉइंट है वो है कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹9.5 के आसपास देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिला है। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का देखिए कर्जा कम होता चला गया। अभी इसी चीज़ को मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और इस होल्डिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला है। इस होल्डिंग्स के कारण इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने चार्ट पैटर्न्स, हाँ, चलो उससे पहले एक चीज़ मैं आपको म्यूचुअल फंड के क्या राय है वो दिखा देता हूँ। फरवरी मार्च में अच्छा खासा बाई किया, अप्रैल में सेल किया और मई जून जुलाई में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग किया। और कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन किया, वो क्या है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और उसके बाद देखिए शोल्डर को यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं किया। कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ब्रेकआउट होगा, जो लेवल्स है उस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तब उसकी ऊपर नेक्स्ट कैंडल को क्लोजिंग करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ, अगर यहाँ पे रिवर्सल करके यहाँ पे देखिए फिर से एक शोल्डर क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर फिर से क्लोजिंग दे दे तो मेरा हायर चांसेस बनेगा एंट्री लेने का। तो मैं जरूर कहूँगा अभी फिलहाल के लिए इंतजार करना, जब एंट्री लेवल बनेगा तो मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करके चेक कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्चुअली सारे डिटेल्स में आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं है मेरे तरफ से। आपको किसी भी काम करना है तो आपके रिसर्च के हिसाब से जरूर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड की एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट क्या है, कंपनी का बोनस। कंपनी सितंबर 2023 में 12 सितंबर में कंपनी एक के बदले आपको 3 शेयर देने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी देने वाला है, क्योंकि पहले भी एक बार एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया और कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पावर सेक्टर कंपनी है और एक बेस्ट कंपनी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके जरूर काम आप कर सकते हैं। कर सकते हैं मतलब क्या है, आप डिसीजन लीजिए, मेरा कोई डिसीजन नहीं है। तो मैं ऑब्वियसली पावर ग्रिड के ऊपर ट्रेड भी ले चुका हूँ और वो मैं आपको शेयर भी कर चुका हूँ किस तरीके से ट्रेड लिया हूँ। तो अगर पावर ग्रिड के ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।